एवरीवन। आई होप कि आप लोग अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 फॉर 10th क्लास। 10th क्लास का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, उसका नाम है हमारा रियल नंबर्स। तो सबसे पहले बेटा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं जिनमें सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं जो भी हमने आज तक पढ़े हैं। दैट मीन्स नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, और जो भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर्स का जो ग्रुप है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करने से जो सेट हमें मिलता है, जो एक नंबर्स का सेट हमें मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है बेटा। अब ये जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जो फर्स्ट थिंग हमें इस चैप्टर में पढ़नी है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या है ये चीज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? सो बेटा, सबसे पहले देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है बेटा? ये जैसे हम पुराने टाइम से, मतलब पुराने टाइम से कहने का मतलब कि छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हमने पढ़ा है बेटा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये चीजें पढ़ी है बेटा हमने सभी ने। ठीक है, तो इसी का जो मॉडिफाइड रूप है उसे हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कैसे? हम यहाँ पे बेटा क्या नोटेशंस की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। डिविडेंड को हम नाम दे देते हैं ए, डिवाइजर को हम बोल देते हैं बी, क्वेश्चन को हमने बोला क्यू, और रिमाइंडर को हमने नाम दिया आर। तो इसी फॉर्मूले की ये जो फॉर्म आ जाती है इसे हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो स्टेट करता है, अपने आप को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर हैं ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए एंड बी, कोई भी इंटीजर है, कंप्लीट कोई वैल्यू है हमारे पास, तो वो वैल्यूज हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं जहां पे Q और R कोई भी रियल नंबर होंगे, और R के लिए बेटे एक कंडीशन होती है R इज ऑलवेज लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, क्या कंडीशन होती है बेटा? 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B। ये क्या चीज है? रिमाइंडर आर रिमाइंडर है हमारा। रिमाइंडर क्या हो सकता है? अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड करें, मान लीजिए कि हमारे पास 17 है, ठीक है, हमें इसको डिवाइड करना है 3 से हम डिवाइड करें तो 3 की टेबल में कहाँ तक जाएगा? ये 3 5 15, रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे बेटा 18 होता, ठीक है, तो क्या आ जाता? 3 6 18, रिमाइंडर 0। मतलब 3 जो रिमाइंडर है वो कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 3 से तो हम डिवाइड कर ही रहे हैं, तो जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं वो कभी भी हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता। इसलिए हमने बी को क्या लिया है? आर इज लेस देन बी एंड नॉट इक्वल टू बी। वो इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता, और ना ही इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ किसी भी नंबर को, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिमाइंडर हमारा 3 से बड़ा बच जाए? नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो हमेशा जो रिमाइंडर है हमारे, जो स्मॉल आर की वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? वो 0 हो सकती है, या फिर 0 और b के बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल है वो हो सकती है। ठीक है, सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली क्या बोलता है हमें कि ए और बी कोई भी हमारे पास दो इंटीजर्स हैं जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की जो कंडीशन है वो क्या होती है? 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। सो बेटे, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमसे कई बार आर की वैल्यू पूछ लेता है कि आर की जो वैल्यू है वो कैसे है। मीन्स कि MCQs में काफी टाइम भी पूछ लेता है, हमें ऑप्शन से देगा सिमिलर से 0 इज लेस देन आर इज बी, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू बी, या 0 इज लेस देन आर इज लेस देन इक्वल टू बी। चारों ऑप्शन हमें देखने में कैसे लगता है कि सिमिलर से हैं, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो कौन सा रहेगा?
जिसमें 0 के साथ तो इक्वल है लेकिन b के साथ इक्वल नहीं है। फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड ऑल द 3 आर रॉन्ग। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं और कई बार एक नंबर में हमें क्लियरली बोल देता है कि स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं 135 एंड 225 और हमें बोला गया है कि इन दोनों का HCF निकाल के दिखाओ। तो HCF हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो उसका हमें बेटा इक्वेशंस लिखनी होती है। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। नॉर्मली जब हमें HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमारा होता है। तो अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहता है बेटा कि जो भी हमारे पास दो नंबर हैं उन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटा है उसको बाहर रखेंगे। बड़ा कौन है? 225। तो हमने अंदर किसको रखा बेटा? 225 और बाहर कौन आ जाएगा? 135। ठीक है बेटा, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 135 1 जा 135, रिमाइंडर देखेंगे 5 - 5 is 0, 12 - 3 is 9, 1 - 1 is 0। अब देखिए बेटा, उतारने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। 135 के टेबल में 90 कभी आएगा नहीं, इसका मतलब हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम लिखेंगे अपने इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? जो अभी अभी हमने पढ़ी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो कौन है? 225। डिवाइजर कौन है बेटा हमारा? 225 इक्वल डिवाइजर। व्हाट इज डिवाइजर? जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 135, दैट इज 135 इंटू क्वेश्चन कितना आया बेटा हमारा? 1 प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज रिमाइंडर बेटा? दैट इज 9। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा इसकी तरफ HCF निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम एक डिवाइड का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, ये जो 135 था इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और अब हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि ऊपर वाला कुछ है हमारे पास। ऊपर की कोई चीज नहीं है हमारे पास, मान लीजिए नीचे की ये दो चीजें, इनको डिवाइड करना है। 90 के टेबल पढ़ेंगे, 91 सा 90, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 45। अगेन आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो आगे कंटिन्यू करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इस बार बेटा हमारा जो डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा? 135, डिवाइजर इज 90, क्वेश्चन 1 एंड रिमाइंडर इज 45। क्या आ गया बेटा? 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। देखिए बेटा हम ये कर रहे हैं, इसके अंदर जो चीज है वो है हमारा डिविडेंड, यहाँ पे है डिवाइजर, यहाँ पे आता है क्वेश्चन और सबसे नीचे रिमाइंडर। ठीक है बेटा, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। अब देखिए बेटा, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम ये प्रोसीजर फॉलो करते रहेंगे। अब ये 90 इधर आ जाएगा। अब भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है, इधर कुछ भी नहीं है, ऊपर तक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 45 2 जा 90, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 0। इसका मतलब हमारा डिवीजन खत्म हो गया। दोबारा से देखेंगे, इस बार डिविडेंड कौन है? 90, डिवाइजर 45, क्वेश्चन 2 एंड रिमाइंडर इज 0। क्या आ जाएगा बेटा? 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जैसे ही बेटा हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारा प्रोसीजर खत्म, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। और ये जो इस टाइम पे हमारा डिवाइजर था, जो भी हमारा डिवाइजर था वही क्या आ जाएगा बेटा हमारा? HCF। सो HCF ऑफ किस चीज का? 135 एंड 225। 135, 225 इज 40। ठीक है बेटा,
ये है बेटा हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमें टर्म्स गिवन है 196 एंड 38220। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 38220 और यहाँ पे आ जाएगा 196। जरूरी नहीं है बेटा कि आप ये डिवीजन यहाँ पे मेंशन करके दिखाओ, आप इसको रफ में भी कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। आई मीन कि जो आप इक्वेशन लिखनी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। जब तक आप इक्वेशंस को मेंशन नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन मेंशन करने के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल रहता है कि इससे हमारी इक्वेशंस है वो परफेक्ट आ जाती है, उनमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये डिवीजन नहीं करना चाहो, डायरेक्टली इक्वेशन लिखना चाहो तो वो तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है, आप वो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं लॉन्ग मेथड से आपको बता देती हूँ ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो 196 कितने पे गया, 196 माइनस किया, ये आ गया हमारा 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 17 माइनस 9 8 और इधर से 1, ऊपर से क्या आएगा बेटा यहाँ से, अभी कितने पे जाएगा, आई गेस 9 पे। तो ये आ जाएगा 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 4 85, 9 1 जा 9 और ये आ गया 70, सॉरी 81 और 5 दैट इज 86 था हमारा, ठीक है बेटा। अब देखिए कितने पे जाएगा ये, सॉरी माइनस करेंगे पहले, 12 माइनस 4 दैट इज 8, 15 माइनस 6 दैट इज 9 और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, 7 माइनस 7 दैट इज 0, तो ये सारी चीजें 0 आ गई। ऊपर से हम उतारेंगे तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 0। सो 196 की टेबल में 980 आता है, कितने पे चला जाएगा बेटा ये 5 पे 980 और रिमाइंडर हमारा कितना बच गया 0। अब देखिए बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप किया था कि डिवाइड होना हमारा बंद हो गया था, उसके बाद हमने टर्म्स को इंटरचेंज किया था, उसके बाद फिर डिवाइड किया था। लेकिन बेटा यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम डिवाइड को कंप्लीट करने के बाद ही क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, सिंगल वन इक्वेशन। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये बाकियों से अलग कैसे है। तो इसमें बेटा हमने सिर्फ क्या किया, ये टर्म हमारी काफी बड़ी है इसके कंपैरिजन में, तो डिवाइड जब तक होगा तब तक हमें डिवाइड इसको करते ही जाना है। हम इंटरचेंज तब करते हैं जब फर्स्ट टाइम पे हमारा डिवाइड होना बंद हो जाता है। इक्वेशन लिखेंगे तो जो डिविडेंड है वो क्या है 38220 इक्वल, डिवाइजर इज 196, क्वोशिएंट इज 195 एंड रिमाइंडर इज 0। जब भी 0 हमारा रिमाइंडर आ जाए तो उस टाइम पे जो भी हमारा डिवाइजर है वही क्या हो जाएगा हमारा HCF। सो 196 इज अवर HCF। HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल टू 196। कई बार बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज रहते हैं, वो टिक कर देते हैं कि 195 जो है हमारा HCF होगा और फिर उन्हें लगता है कि आंसर गलत दे रखा है या हमने कहीं मिस्टेक कर दी, तो कंफ्यूजन होता है बहुत। तो बेटा जो भी हमारा डिवाइजर है, जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा HCF होता है। तो 196 इज अवर HCF नॉट 195, ठीक है बेटा। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें टर्म्स गिवन है 867 एंड 255। तो हम तो डिवीजन को फॉलो करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 867 और यहाँ पे आएगा 255। अब हम देखेंगे कि डिवीजन जो है हमारा वो कितने पे जाता है। आई गेस कि हमारा डिवीजन जो है वो 3 पे जाएगा। सो क्या आ जाएगा बेटा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 765। माइनस करेंगे 7 माइनस 5 दैट इज 2, दैट इज 0 एंड 1, ठीक है बेटा। आगे डिवाइड हमारा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 255 है, यहाँ पे 102 है, इक्वेशन बनेगी हमारी। तो डिविडेंड कितना आ जाएगा बेटा हमारा 867 इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 255 इंटू क्वेश्चन कितना है बेटा 3 और प्लस में रिमाइंडर क्या है हमारा 102, ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करेंगे बेटा, हम इस वाली टर्म को उठा के इधर ले आएंगे, डिवाइड 255
अब कितने पे जाएगा, 102 है तो ये 2 पे जाएगा, 204 एंड रिमाइंडर इज 51। अब हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि ऊपर वाली कोई चीज है, नहीं है हमारे पास कुछ भी। सो डिविडेंड कितना हो जाएगा हमारा बेटा, 255, डिवाइजर 102, क्वेश्चन 2 एंड रिमाइंडर 51। 255 इज इक्वल टू 102 इंटू ये वाला 2 प्लस रिमाइंडर इज 51। ठीक है बेटा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, दैट इज 102, कंप्लीट जाएगा 2 पे, 102 एंड रिमाइंडर इज 0। अगेन इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा हमारी, 102 51 इंटू 2 और प्लस 0, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। लास्ट इक्वेशन में जब हमारा रिमाइंडर 0 आया उस टाइम पे जो भी हमारा डिवाइजर था वही क्या होता है, HCF। सो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। सो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग ट्राई करके देखिए। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 4th और 5th के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं जो इसी टाइप का है। हमें बोल रहा है कि कोई एक आर्मी की कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सो उसमें कहा गया है कि उसमें 616 मेंबर्स एंड दे हैव टू मार्च इन 32 रोज। हमें क्या बोला गया है कि जो जितने भी कैंडिडेट्स वहां पे प्रेजेंट है, जितने भी मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट हैं, उन सबको 32 रोज में जाना है। हमें ये बताना है कि पर रो कितने कैंडिडेट्स होंगे, एक रो में कितने होंगे, ठीक है। सो देखिए बेटा, हमें क्या बोला जा रहा है। अब एक बात बताइए मुझे, 616 मेंबर्स इन टोटल हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर 616 से बड़ा आ जाए? दैट मीन्स कि एक रो में क्या 616 से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो बेटा आप इतनी सी बात याद रख सकते हो कि जब भी हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, जब भी हमें ऐसा महसूस हो कि हमारा जो आंसर है वो गिवन टर्म से बड़ा आएगा, तो दैट मीन्स कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन टर्म्स है उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। और जब भी हमें कभी यही लगे कि हमारा जो आंसर है वो गिवन टर्म से छोटा आएगा, दैट मीन्स कि हमें वहां पे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, HCF। अब हमारे क्वेश्चन में हमें समझ आ रहा है कि टोटल जो मेंबर्स हैं वो 616 है, तो क्या एक रो में 616 से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। एक रो में कम मेंबर्स ही तो होंगे, क्योंकि हमारे पास 32 रोज हैं और उन सभी में मेंबर्स खड़े हैं, तो एक रो में कभी भी 616 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो कम आएगा, कम आएगा। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है बेटा, HCF। So you have to find out the HCF of 616 and 32. ठीक है बेटा, आगे आप लोग खुद समझदार हो, मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं किसी भी बुक से वो आप ट्राई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। सो बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।